तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में, मतलब प्रेस्टीज इस्टेट इस कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि बात करें तो कंपनी आपको पता नहीं होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। रियल इस्टेट सेक्टर में कंपनी काम करती है और काफ़ी बड़ी कंपनी। सबसे पहली बात तो मतलब लगभग 50,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा। मतलब लोगों को यही लगता है कि अगर उनको कंपनी पता नहीं तो कंपनी शायद छोटी होंगी या अभी चालू हुई होंगी। तो कंपनी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं उन्होंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेंगलोर में, जिसका नाम भी आप देख सकते हैं, प्रेस्टीज समरविल्ले। ये कंपनी, ये कह सकते हैं उनका प्रोजेक्ट का नाम है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वहाँ से उनको अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है। लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को वहाँ से आ सकता है, मतलब उस प्रोजेक्ट से आ सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अब अगर देखेंगे तो मतलब 800 करोड़ का रेवेन्यू मतलब बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि छोटा भी नहीं है मगर इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता ही जो रियल इस्टेट कंपनियाँ होती है उनका एक प्रोजेक्ट नहीं चलता रहता एट ए टाइम। उनके एट ए टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चालू होते हैं, तो उनको सारी जगह से रेवेन्यू आते रहता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं लगभग 6.5 एकड़ की उन्होंने लैंड लिए, जहाँ पे वो देख सकते हैं 2 हाई राइज टावर्स खड़े करने वाले। और वहाँ से उनको 306 अपार्टमेंट्स कह सकते हैं, 306 अपार्टमेंट्स बनाने वाले हैं। और वहाँ से उनको रेवेन्यू आएगा जो कि 3 एंड 4 BH के होम्स होंगे। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें IRB इंफ्रा कंपनी के बारे में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी इंफ्रा सेक्टर में काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपने आंकड़े दिखाए, मतलब फरवरी मंथ के। तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 31% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। फरवरी मंथ की यदि बात करें तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो मतलब ये ग्रोथ का सही, तो मतलब ऑफकोर्स कंपनी को जो जरिया है पैसे का वो टोल से। तो टोल से जो भी देखेंगे तो देख सकते हैं उसमें 31% की ग्रोथ आई है। और अगर आप डिटेल में भी पढ़ना चाहेंगे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आपको, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी जो भी उनके कह सकते हैं उन्होंने काम किए, तो जहाँ वहाँ पे टोल लगाए तो वहाँ से कितना रेवेन्यू आया है, पिछले साल फरवरी मंथ में कितना आया था और इस साल के फरवरी मंथ में कितना आया, उसका भी कंपैरिजन दिया है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं अलग अलग उनके कह सकते हैं उन्होंने काम किया है, अलग अलग टोल वे लगाए उन्होंने। देख सकते हैं अलग नाम भी है सबके, उदयपुर भी है, ये देख सकते हैं AE टोलवे भी है। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं किशनगढ़ भी है, सोलापुर येतशी भी है, IRB गोलकोंडा एक्सप्रेस वे भी है। और अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम सबसे अगर आप देखेंगे तो कंपनी को ग्रोथ ही दिखने वाली है आपको। देख सकते हैं सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे IRB MP एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं ग्रोथ ही है। और भी आप मतलब सारा कंपैरिजन कर लीजिए, मतलब सब में मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको ग्रोथ ही नज़र आने वाली है। और देख सकते हैं अगर आप आखिर के 2 देखेंगे तो वहाँ पे तो मतलब पिछले साल था ही नहीं, नए काम किए होंगे कंपनी, तो वहाँ पे नए टोल लगाए, तो वहाँ से भी कंपनी देख सकते हैं अच्छा खासा रेवेन्यू दिखाया है। और देख सकते हैं अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे फरवरी 2023 का और फरवरी 2024 का, तो देख सकते हैं क्लियर कट ग्रोथ नज़र आ रही है। जो पिछले साल फरवरी मंथ में उनका रेवेन्यू आया हुआ था वो था, देख सकते हैं आप 3518, मतलब लगभग 3518। और इस साल फरवरी मंथ में जो रेवेन्यू हुआ है वो भी देख सकते हैं वो है 4600। तो मतलब वही नज़र आ रहा है, कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें वार्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में, मतलब वार्ड विजार्ड कंपनी के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने भी अगर आप देखेंगे तो आपने कह सकते हैं फरवरी मंथ के आंकड़े, फरवरी मंथ के कह सकते हैं उन्होंने नंबर्स दिखाए कि उनकी कितनी सेल्स हुई है। तो आपको काफ़ी लोगों को पता भी होगा कंपनी क्या काम करती है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़े बताए। और अगर आप देखेंगे देख सकते हैं कंपनी ने फरवरी 2024 में, मतलब इसी मंथ में लगभग 2018 यूनिट्स बेचे। तो आप बोलेंगे इसमें क्या, तो ध्यान से देखना। अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2023 में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 950 यूनिट्स बेचे थे कंपनी ने। तो मतलब वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे फरवरी मंथ का, तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। मतलब देख सकते हैं लगभग 112% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात थी। और कंपनी काफ़ी कह सकते हैं ज़बरदस्त सेगमेंट में काम करती है, इसका तो आपको पता ही होगा, अंदाजा ही होगा, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी काम करती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात थी कंपनी के लिए। और कह सकते
मतलब सेलिब्रेट करने जैसी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ये जो कंपनी है इनके पास मतलब कुछ बहुत कुछ है पाने के लिए। वो मतलब अभी तक कंपनी ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये नहीं किया है। ठीक है, शुरुआत में कुछ मतलब थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब 1-2 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, कुछ नहीं है। मतलब भारत इतना बड़ा मार्केट है, बहुत कुछ है, भारत के मार्केट में ही कर सकती है, मतलब बाहर तो जाने दीजिए आप। तो इनको बहुत कुछ पाना है अभी। तो अगर आप वो भी देखेंगे उस हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो मतलब ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा काम कंपनी कर रही है, लेकिन बहुत कुछ कंपनी फ्यूचर में कर सकती है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और जो मुझे एक थोड़ा कंसर्न थोड़ा सा रहता है कंपनी के प्रति, क्या जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड करती है। तो ये भी कह सकते हैं एक बात है, लेकिन मतलब वही है, फ्यूचर सेगमेंट है, तो मतलब सभी लोग इस कंपनी में पहले से ही दाव लगा के बैठे हैं, तो उस पर भी आपको मतलब नज़र रखना है। और कुछ दिन पहले कंपनी के ऊपर आपको पता ही आईटी की रेट पड़ी थी, अभी तक कोई मतलब कंफर्मेशन आया नहीं है, तो उस पर भी आप थोड़ा मतलब नज़र रख सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है, देख सकते हैं आप, रिफेक्स। जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी का नाम है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी, देख सकते हैं क्या करने वाली है। तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, मतलब जिन्होंने इसमें निवेश किया है काफ़ी समय से, तो उनके लिए अच्छी बात है। और देख सकते हैं कंपनी ने, देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट भी सामने रख दी है, जो कि है 22 मार्च। या दोस्तों 22 मार्च कह सकते हैं रिकॉर्ड डेट रहेंगी। तो जिनके पास ये शेयर्स, कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी है, उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, जिनको नहीं पता होगा कि कंपनी किस रेशो में देने वाली है, तो कंपनी देख सकते हैं जो फेस वैल्यू 10 की थी वो अभी फेस वैल्यू 2 की होने वाली है। तो मतलब एक शेयर के प्रति 5 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो 1:5 के रेशो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और काफ़ी छोटी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेंट गैस पे कंपनी काम करती है, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है अहूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की बात करें तो मतलब देख सकते हैं इंजीनियरिंग में, डिजाइनिंग में और कंस्ट्रक्शन में कंपनी का काम है। और देख सकते हैं कंपनी को नई ऑर्डर भी मिली है। और देखेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग 3 कंपनी से कंपनी को ऑर्डर मिली है, जो कि आप देख सकते हैं मतलब एजुकेशनल सेक्टर से भी ऑर्डर मिली है, होटल सेगमेंट से भी ऑर्डर मिली है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी कंपनी को ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर क्या, तो मतलब वही है, कंस्ट्रक्शन का काम कंपनी को मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं आप 75 करोड़ की भी ऑर्डर मिली है, एक 90 करोड़ की है और एक 174 करोड़ की, मतलब ऐसे 3 अलग अलग ऑर्डर्स मिली है कंपनी को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी काफ़ी छोटी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अभी इंफ्रा सेक्टर की कंपनियां काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी तरीके से काम कर रही है। और इसी से वजह से पिछले कुछ समय में इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बना के दिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।